जो सबसे अंतिम में शासक होते हैं, राष्ट्रकूट शासक, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में ये भी शामिल होते हैं। राष्ट्रकूटों का राज्य देख लीजिए, यहाँ पर था। ये होता है राष्ट्रकूटों का साम्राज्य। राष्ट्रकूटों में का संस्थापक जो होता है वो दंती दुर्ग होता है, जो 752 ईस्वी में स्थापना करता है। जिनका शासन पाल और प्रतिहार वंशों के समान ही होता है, इसलिए इनका जो टकराव भी उनसे त्रिपक्षीय संघर्ष में हुआ। तो दंती दुर्ग 752 ईस्वी में इस वंश की स्थापना करता है। इनकी भाषा की इसने मालवा पर अभियान किया दंती दुर्ग ने, और हिरण्यगर्भ, इसने मालवा पर अभियान किया और हिरण्यगर्भ जो था यानी महादान यज्ञ किया। तो इसने दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ नामक हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था मालवा पर अभियान के समय। शुरुआत में ये चालुक्यों के सामंत थे, यानी ये चालुक्यों के अधीन थे। कर्नाटक के जो चालुक्य थे उनके अधीन थे। इसकी राजधानी मनखीर या मानखेत थी, जिसे वर्तमान में इस समय वो मालखेड़ सोलापुर के निकट है, वो इसकी राजधानी थी। प्रमुख शासकों में बात करें तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव। ध्रुव एक प्रमुख शासक होता है जो पहली बार त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होता है। तो अगर बात की जाए तो त्रिपक्षीय संघर्ष में अगर बात करें, त्रिपक्षीय संघर्ष, तो इसमें पाल की तरफ से पाल वंश में धर्मपाल आता था, पहली बार शामिल होता है। और प्रतिहारों की बात करें तो शायद सॉरी पाल के बाद फिर जो प्रतिहार वंश में वत्सराज वत्सराज शामिल होता है, और जो राष्ट्रकूट में है वो ध्रुव ध्रुव शामिल होता है। ध्रुव के बाद फिर राष्ट्रकूट में गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। इन लोगों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। जो कृष्ण प्रथम है इसने इसका निर्माण करवाया था। और इसके अलावा ध्रुव जो है ये राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, अभी मैंने जिसे बताया। और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल दोनों को पराजित किया था ध्रुव ने, ये ध्यान रखिएगा। ध्रुव ने वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल दोनों को पराजित किया था। एलोरा और एलिफेंटा, इनकी जो गुहा मंदिरों का निर्माण है ये राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जो एलोरा मंदिर है। 1 से 12 तक बौद्धों की है, 13 से 29 तक हिंदुओं की, और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में अगर बात करें तो सबसे जो प्रसिद्ध है वो विश्वकर्मा गुफा है, गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य भी है। एलोरा की गुफा में बात करें तो 15 गुफा नंबर 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष और सिंह नरसिंह के रूप में दिखाया गया है, जिसमें वो हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ते हैं, उस रूप में दिखाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख जो फ्रांसीसी यात्री था थेबिनेट, उसने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट जो है वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैनों की भी उपासक थे, और इन्होंने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को भी बसने की और उनको प्रचार करने की अनुमति दी थी।
बात करें तो इनकी भाषा, राष्ट्रकूटों की जो भाषा थी वो कन्नड़ थी। इनकी भाषा कन्नड़ थी। राष्ट्रकूटों में जो अमोघ वर्ष था, अमोघ वर्ष, इसने वीर नारायण की उपाधि धारण की। वीर नारायण की उपाधि, किसने? अमोघ वर्ष ने वीर नारायण की उपाधि धारण की थी। इसने एक ग्रंथ की भी रचना की थी कन्नड़ भाषा में, जिसका नाम है कविराज मार्ग। कविराज मार्ग, इसकी रचना की थी। राष्ट्रकूट शासक जब इंद्र तृतीय, उसके समय अल-मसूदी आया था, तो इंद्र तृतीय के समय, इंद्र तृतीय के समय अल-मसूदी आया था भारत। अल-मसूदी ये यात्री भारत आया था। एक और प्रसिद्ध है कि जो कृष्ण तृतीय था, कृष्ण तृतीय, इसने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर, यानी कृष्णेश्वर और गंड मार्तांडादित्य नामक मंदिर बनवाया था। क्या था? गंड मार्तंड, मार्तंडादित्य मंदिर, ये दो इसने मंदिर बनवाए थे। इसकी राज्यसभा में पौन्य नामक एक कवि था, वो निवास करता था। यानी कि पौन्य नामक कवि, पौन्य नामक कवि इनकी राज्यसभा में निवास करता था। इसी ने शांति पुराण की रचना की थी। शांति पुराण की रचना की थी। राष्ट्रकूटों का अगर अंतिम शासक की बात करें तो इसमें कर्क द्वितीय था। तो अंतिम शासक था कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय इनका अंतिम शासक था और चालुक्यों ने इस शासक को पराजित किया और उस पर अधिकार कर लिया। तो ये हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष में जो सम्मिलित वंश थे, राज्य थे, उनका टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। आगे जो भी छोटे छोटे राजवंश या जिन्होंने क्षेत्रीय राजवंश थे, उसके बारे में हम वीडियो लाएंगे।